नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसमें चीन की एक और शर्मनाक हार की बात सामने निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, भारत चीन तनाव के बीच यूनाइटेड नेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर सामने आई है। यहाँ पर बताया गया है कि यूएन की एक ऑर्गन है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसे कहा जाता है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इस बॉडी को लेकर एशिया पैसिफिक रीजन से 2 कंट्रियों का चुनाव किया जाना था, जिसमें मुख्य रूप से 3 देशों भारत, अफगानिस्तान और चीन के बीच मुकाबला था, और जिसमें चीन काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था कि इसमें चीन को चयनित किया जाए। लेकिन यहाँ पर भारत ने चाइना को हरा दिया है। इतना ही नहीं, खुद को सुपर पावर मानने वाले चीन को तीनों देशों यानी कि भारत, अफगानिस्तान और चीन में से सबसे कम वोट्स खुद चीन को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि दुनिया का कोई भी देश आज चीन का सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस चुनाव से मिली करारी शिकस्त से चीन की नाक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कट चुकी है। हालांकि वर्तमान में चीन पूरी दुनिया के सामने अपनी जो मनमानी कर रहा है, यही वो कारण है जिससे आज दुनिया का कोई भी देश चीन के साथ खड़ा होने से खुद को बेइज्जत जैसा फील कर रहा है। दोस्तों, इस चुनाव में टोटल 54 वैलिड बैलेट डाले गए थे, जिसमें से पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज को जीतने के लिए टोटल वोट्स के आधे से ज्यादा वोट्स की जरूरत थी, जिसमें अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा 39 वोट्स मिले और भारत को 38 वोट्स मिले हैं। और इन दोनों देशों को एशिया पैसिफिक रीजन से सेलेक्ट कर लिया गया है। वहीं चीन के हक में इस चुनाव में सिर्फ 27 वोट्स ही पड़े हैं, जिससे वो कुल वोट्स के आधे से ज्यादा वोट्स हासिल नहीं कर पाया और इस चुनाव में बहुत बुरी और शर्मनाक तरीके से हार गया और तीनों देशों के सबसे कम वोट पाने वाला देश कहलाया। बता दें कि भारत की इस जीत से यह साफ संदेश निकलकर सामने आया है कि भारत आज किस तरह से महिलाओं की इक्वालिटी और सम्मान का समर्थन करता है। वहीं चीन के द्वारा उसके देश में रह रहे मुसलमानों और महिलाओं के ऊपर किए गए अत्याचारों का नतीजा है, जो आज उसकी हार के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। और ये हार खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन के गाल में एक करारा तमाचा है। वहीं इस चुनाव में जीत के बाद अब भारत अगले 4 सालों यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक इसका मेंबर बना रहेगा। और ये तो अच्छा ही हुआ कि चीन इस चुनाव में हार गया है, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो शायद वो इस जीत का इस्तेमाल भी कोरोना वायरस की तरह भारत और अन्य देशों के खिलाफ करता। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे, और ये खबर भी यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल से निकल कर आ रही है। बता दें कि चीन और पाकिस्तान लगातार यूएनएचआरसी के मंच का इस्तेमाल करके अपना अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यूज करते रहे हैं। लेकिन कल यूएनएचआरसी के ही मंच पर एक शख्स ने चीन को आईना दिखाने का काम किया है और चीन पाकिस्तान द्वारा इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ऊपर चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से फेल कर दिया है। जिस शख्स ने यह नेक काम किया है उनका नाम है हिलेल न्यूयोर। दोस्तों, हिलेल न्यूयोर यूएन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इंटरनेशनल लॉयर और राइटर भी हैं। कल जब इन्हें यूएनएचआरसी के मंच पर इस मुद्दे पर बात करने का मौका मिला तो उन्होंने चीन को सच का आईना दिखाते हुए कहा कि हमने 57 इस्लामिक राज्यों की ओर से पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया के बारे में बोलते हुए सुना है। फिर आगे हिलेल ने कहा कि फिर भी सभी इस्लामिक राज्य और पाकिस्तान अगर वास्तव में मुसलमानों की परवाह करते हैं तो 1 मिलियन मुसलमानों को शिविर में बंद करने और चीन द्वारा उनके धर्म के लिए सताए जाने के लिए चीन के खिलाफ ओआईसी समिट में कभी भी एक सिंगल अर्जेंट सेशन, सिंगल रिसोल्यूशन या सिंगल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जैसे प्रस्ताव लाने में असफल क्यों रहे हैं। हिलेल के इतना बोलते ही यूएनएचआरसी के मंच पर घमासान मच गया और हिलेल को रुकवाने के लिए चीनी डिप्लोमेट ने खड़े होकर इसका विरोध किया और हिलेल को बोलने से रोकने के लिए कहा। हिलेल द्वारा इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ऊपर चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए जो कहा गया, उससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों देशों की पोल खोलकर रख दी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जो बेइज्जती हुई है वह उसे कभी नकार नहीं पाएगा। इसके अलावा चीनी डिप्लोमेट की इस हरकत से यह साफ देखा जा सकता है कि अगर कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलता है तो वो यूएनएचआरसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्हें चुप कराने का प्रयास करके अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। वैसे हिलेल ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। And I now give the floor to United Nations Watch. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. This council is charged with protecting civil and political rights, which includes the freedom of religion as guaranteed under Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights. Now, we've just heard from Pakistan on behalf of the 57-member Islamic group of states. They spoke of Islamophobia and of criticism of religion. Yet, if they truly care about Muslims,
and for their religious freedoms, why has Pakistan and the Islamic group failed to introduce a single resolution, a single urgent session, a single commission of inquiry for 1 million Muslims currently being detained in camps and persecuted because of their religion by China? Here in this council, China has voted for every single resolution on Islamophobia. Yet back home in China, 1 million Uyghurs arbitrarily... I request the President to make a ruling to stop the statement by the representative. I give the floor back to the Speaker now. Thank you, Mr. President. Back home in China, 1 million Uyghurs have been arbitrarily detained. I regret that the President has allowed the Speaker to continue. Make a ruling and stop the statement by the representative. Speakers can make reference to specific country situations. We believe that the Speaker should be allowed to continue, as you have said. Thank you. I give the floor to the Speaker. Yet back home in China, 1 million Uyghurs have been arbitrarily detained in extra-legal political re-education camps. I need to ask the Islamic Group of Nations at the OIC. There's not a single resolution speaking out for the OIC on behalf of Muslim Uyghurs who are being subjected to the worst forms of discrimination. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।